कोरोना के केस में लगातार गिरावट के बाद अब आखिरकार उत्तर प्रदेश से लॉकडाउन की लगाम धीरे धीरे हटने लगी है। बाजारों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी है, तो दूसरी तरफ कोरोना के केस फिर से ना बढ़ने लगें, इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो अनलॉक को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है और अनलॉक के दौरान जिन जिन सुविधाओं में छूट दी गई है उनको लेकर क्या माहौल है, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर कम हो गया है। जो केसेस हैं उस पे विराम लगने शुरू हो गए हैं। मौतों के आंकड़े में कमी लगातार आ गई है। अब केस उत्तर प्रदेश में 0 के बराबर हैं, यानी कि लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 75 जिले अब कोरोना से मुक्ति के कगार पे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का प्रकोप कम हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अनलॉक का आगाज हो चला है। बाजारों में व्यापारियों को छूट दे दी गई है, दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लॉकडाउन की लगाम भी ढीली हो चुकी है। तो साथ ही अनलॉक के इस पड़ाव में अब उत्तर प्रदेश के तमाम मॉल को खोलने की इजाजत दी जा चुकी है। तो सावधानी अभी भी लगातार जरूरी है। अनलॉक के बाद बाजारों में रौनक लौट चुकी है, लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि बिल्कुल भी असावधानी नहीं की जा सकती है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसी तरह से सावधानी और तैयारियों को भी रखना जरूरी है। तीसरी लहर आ सकती है अगर थोड़ा सा भी लोगों ने लापरवाही शुरू की, मास्क को ना लगाने लगे, बाजारों में भीड़ फिर से दिखाई देने लग गई। जो सामाजिक दूरी का नियम है अगर उसका पालन नहीं किया गया तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन अधिकारियों का, डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ये संभावित है। कम होते केस के बीच तमाम तरह की सावधानियों को ध्यान में रखा जा रहा है। खतरे के चलते जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और मॉल में आने वालों की पूरी डिटेल्स लिखी जा रही है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जरूरी कदम उठाए गए। तो यूपी अनलॉक हुआ है और सावधानी के साथ लगातार रहना है, यही प्रशासन की फिर से एक बार कोशिश है। कोरोना जरूर सुस्त हुआ है, लॉकडाउन की लगाम धीरे धीरे ढीली हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग लापरवाही करने लग जाएं। कोरोना के केसों में कमी के साथ बाजारों से लेकर दुकानों तक छूट दी जा रही है, लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन लगातार करना है। किसी भी तरह से ना तो नियमों का उल्लंघन होगा, ना ही प्रशासन की दृष्टि में यह माना जाएगा कि कोरोना नहीं है। कोरोना के कम होते केस के बीच यूपी सरकार ने मॉल्स को खोलने का फैसला लिया है, लेकिन मॉल्स में अभी भी पहली जैसी भीड़ नहीं पहुंच रही है। लोगों में अभी भी कोरोना का डर है। इसकी वजह से मॉल के अंदर ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। मॉल में सन्नाटा पसरा है। मैं दिखाऊंगा आपको कि गेट पे जो व्यवस्थाएं थी कि जो विजिटर्स आ रहे थे, जो ग्राहक आ रहे थे, जो मॉल घूमने आ रहे थे, उनकी एंट्री होने के बाद, उनका थर्मल स्कैनिंग होने के बाद से, तापमान नापने के बाद से ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। देखिए मॉल को चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानों में खरीदार नहीं है। यहाँ की स्थिति देखिए ऐसी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कितने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कस्टमर का आना, यानी कि आज पहला दिन है, हो सकता है कि कस्टमर आज ना आए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं की गई हैं।
वहीं दूसरी तरफ मॉल्स में मौजूद शोरूम में भी कोरोना को देखते हुए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है, तो साथ ही दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहकों से जुड़ी डिटेल्स ली जा रही है। बिल्कुल, चूंकि गेट पे तो एक सिक्योरिटी गार्ड है ही है, जो यहाँ पे शोरूम्स हैं उनके अंदर भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो विजिटर्स आएंगे उनकी एक डायरी प्रॉपर बनाई गई है, उनके नाम मोबाइल नंबर लिखे जा रहे हैं और मोबाइल नंबर लिखने के बाद से उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, उनका तापमान नापा जा रहा है, उसके बाद ही मास्क पहनाकर ही अंदर उनको भेजा जा रहा है, तभी वो खरीदारी कर पाएंगे। अन्यथा जिसके पास मास्क नहीं है या फिर जो तापमान जिनका एक्स्ट्रा है, अधिक है, न्यूनतम से ज़्यादा है, उनको वापस गेट से भेज दिया जा रहा है। तो साफ तौर पे यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि कोरोना के बाद से जो अनलॉक की स्थिति हुई है, वो साफ तौर पर सुरक्षित रहने के लिए हुई है, लखनऊ वासियों के लिए हुई है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हुई है कि अगर खुद सतर्क नहीं रहें तो कोरोना एक बार फिर आएगा और जो कहर बरपाया है वो फिर बरपाएगा, जिसके लिए लखनऊ वासियों के सहित उत्तर प्रदेश वासियों को भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन लगाना है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए दुकानों के अंदर कर्मचारी भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रख रहे हैं। मास्क से लेकर फेस शील्ड तक मॉल्स में कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लापरवाही कहीं फिर से जान पर हावी न हो जाए। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से हैंड ग्लव्स जो बिल काउंटर पे हैं वो उन्होंने लगाया है, मास्क लगाया है, फेस शील्ड लगाया है और एक किट यानी कि एक पीपी किट टाइप का एक कवर्ड पहना है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि देखा जाता है। हम कस्टमर भी यहाँ पे कुछ होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से व्यवस्था है। कि हालांकि कस्टमर कुछ दिख नहीं रहे हैं, कोई भी दिख नहीं रहा है, काफ़ी कम कस्टमरों की संख्या है, लेकिन बावजूद जैसे कुछ कस्टमर हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज से मॉल्स खुले हैं, क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। मैम, आज से मॉल खुल गया है, बहुत काफ़ी समय बाद कोरोना के बाद से मॉल खुला है और कोरोना प्रोटोकॉल्स के लिए जो सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं, क्या आपने क्या क्या फेस करना पड़ा अंदर से बाहर से अंदर आने के लिए? सब कुछ बढ़िया था और जो है गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, बाकी मतलब सैनिटाइज़र वगैरह का यूज चल रहा है, मास्क वगैरह सबको अलाउ किया गया है कि मास्क लगा कर आना है, अंदर एंट्री करते टाइम भी सब कुछ अच्छा है, सारे प्रोटोकॉल्स का फॉलो हो रहा है। मतलब कोरोना का कहर कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो आम जनमानस की दृष्टि से आपकी जवाबदेही क्या आपको बनती है? व्हाट्स मीन जवाबदेही? मतलब कि एक आम जनमानस को क्या क्या सुरक्षा के लिए करना चाहिए? मास्क पहनना, जो कोरोना का प्रोटोकॉल्स हैं। कोरोना के केस कम होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी मॉल्स के साथ ही रेस्टोरेंट खोलने की भी ढील दी गई है। सरकार की तरफ से जारी नियमों को पूरा करते हुए रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं रेस्तरां खुलने के बाद क्या हालात हैं, ये भी देख लीजिए। और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्टोरेंट कर्मी काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जो लोग आ रहे हैं वो फूड को कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, फूड को इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना आए और ये खाना खाएं। आप बताएं, यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से, क्या खाना खा रहे हैं? जी सर। किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं फूड को? बस आज पहली बार वो लॉकडाउन के बाद में आज पहला दिन है, मतलब जिस दिन होटल खुला है तो खाना खाने के लिए आए थे। तो इंतज़ार था कि रेस्टोरेंट खुले और आए फूड को एंजॉय करने के लिए? जी सर, बिल्कुल इंतजार था सर इस चीज़ का। अमूमन तौर पे काफ़ी भीड़ रहती है, मोहन नगर पर यह स्थित है आहूजा रेस्टोरेंट, यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। अब आप आए, भीड़ तो कम है लेकिन खाना मिल गया सही? खाना काफ़ी अच्छा मिला सर। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं रेस्टोरेंट? हाँ जी बिल्कुल। कोरोना के खतरे को देखते हुए रेस्तरां के अंदर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन जैसी तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। और कोरोना के बीच रेस्टोरेंट सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं।
नगर का आहूजा, यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। और जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके फेस पर भी मास्क लगा हुआ है, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। अब ऐसे में जो ये रेस्टोरेंट है इसमें कर्मचारी लगातार जो यहाँ काम करते हैं उनको भी मास्क लगाने के लिए कहा है। आप यहाँ काम करते हैं? जी जी, आपको किस तरह की हिदायत दी गई है? मास्क लगाने के लिए। और जो लोग आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए कहा गया है? जी जी जी। ये वो लोग हैं जिनको बताया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो तमाम लोग भी खाना खा रहे हैं। सर आप बताएं कितना फूड एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद रेस्टोरेंट खुला है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। सर एक मुख्य बात, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतजार था रेस्टोरेंट खुले और फिर खाना खाने के लिए आए, तो इंतजार था आपको? हाँ जी, बहुत इंतजार था सर। तो आज जो खुला है रेस्टोरेंट और ये तमाम लोग आपको सर्व कर रहे हैं, किस तरीके से लग रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबने मास्क लगा रखा है, सब बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं food? हाँ जी, फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब रेस्टोरेंट खुले और कब यहाँ पर आकर फूड को एंजॉय। सरकार की तरफ से भले ही रेस्तरां खोलने की पूरी छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन का असर अभी भी नजर आ रहा है। रेस्तरां में पहले जैसी भीड़ नहीं है। भले ही 50% क्षमता के साथ रेस्तरां खोले जा सकते हैं, लेकिन कोरोना के डर के चलते लोगों की भीड़ अभी होटलों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रही। परेशानी तो सर काफ़ी है। अब तो कस्टमर इतना थोड़ा डरता है बैठ आता हुआ इस टाइम, तो पर यह है कि अपने कस्टमरों को काफ़ी संतुष्टि मिल रही है, खुशी मिल रही है कि रेस्टोरेंट खुल गए हैं। तो खाना खाने में दिक्कत आती थी, वो दिक्कत खत्म हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जो गैदरिंग है वो 50% रहेगी, तो ये आपको मालूम? हाँ सर, ये तो है। हम तो बल्कि इससे भी ज़्यादा लेके चल रहे हैं। तो किस तरीके से तैयारी की गई? तैयारी सर ये है कि तकरीबन 5 फुट के करीब में टेबल मतलब हैंडल करते हैं हम। दो फैमिली बैठ गई, जैसे थोड़ा सोशल जो तकरीबन अगर 100 लोग बैठते थे तो अब 50 लोग बैठेंगे। 50 से बल्कि 40 ही बैठा रहे फिलहाल हम सर। ये आहूजा रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। ये सच है कि कोरोना का खतरा अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रोजगार में राहत देने के लिए सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। तमाम सर्विसेज को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसके चलते व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर कोरोना के खतरे को नजरअंदाज किया गया तो हालात फिर से बुरे हो सकते हैं। लिहाजा खतरे को ध्यान में रखकर ही रोजगार से जुड़े जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव और गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। कोरोना के केसों में कमी के साथ ही बाजारों से लेकर दुकानों तक को छूट मिली है। तमाम तरह के व्यापार एक बार फिर से चल पड़े हैं। कई तरह की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को काम करने की इजाजत दी गई है, तो साथ ही मंदिरों से लेकर परिवहन तक तमाम तरह की छूट दी गई है। ऐसे में अब क्या स्थिति है, लोग खुद नियमों का कितना पालन कर रहे हैं और कहां कमियां नजर आती हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। कोरोना काल में आस्था पर लगी ग्रहण का असर भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। मंदिरों में एक बार फिर रौनक लौट रही है और लोग एक बार फिर पूजा अर्चना के लिए आस्था के केंद्र मंदिरों का रुख कर रहे हैं। कोरोना काल में आस्थाओं पे भी ग्रहण लगा दिया था। 1.5 महीने बाद मंदिरों के कपाट फिर से खुलने शुरू हुए हैं और श्रद्धालुओं ने फिर से मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। हम यहाँ मौजूद हैं सहारनपुर के पातालेश्वर मंदिर में, जहां पर यहाँ पर हम आए हैं और हमने देखा है कि जो 1.5 महीने बाद मंदिरों के कपाट खुले हैं और उसमें श्रद्धालुओं ने यहाँ पर फिर से पूजा अर्चना करनी शुरू करी है। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर हैं? कोरोना काल के असर कम होने के साथ साथ मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच कोविड से जुड़ी तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए कोविड हेल्प डेस्क तैयार की गई है, तो साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी तमाम नियमों का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है।
मैं यहाँ पर मौजूद मंदिर में दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर को पूरी तरीके से सजाया हुआ है। या श्रद्धालु भी है, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पर जो है एक श्रद्धालु महिला जो है वो भी जलाभिषेक कर रही है भोले बाबा को, और सामने इस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से अब आस्था जो है फिर उमड़ कर सामने आई है। मेरे साथ यहाँ मौजूद कुछ श्रद्धालु है जो यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने आए हैं। मैं इनसे बात करूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार राजू है और सोमवार को अभिषेक करता हूँ। तो आज भगवान के कपाट खोले इतने दिन के बाद। मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी डेढ़ महीने कोरोना में देहरादून पड़ा रहा। उसके बाद अपने वापस घर आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है, अपने महादेव के दर्शन होंगे, बाबा का आशीर्वाद लूँगा, अभिषेक करूँगा। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि आज सहारनपुर की स्थिति कोरोना के पेशेंट में ना के बराबर। कोरोना के केस कम होने के साथ ही बसों में सवारियों को भी तमाम तरह की छूट दी गई है, लेकिन छूट मिलने के बाद भी लोगों के अंदर कोरोना का डर नजर आ रहा है। अभी भी लोग बसों में सफर करने से कतरा रहे हैं और बस अड्डों पर काफी सन्नाटा नजर आ रहा है। जो लॉकडाउन खोलने का जो निर्देश दे दिए हैं और धीरे धीरे जो लॉकडाउन को जो खोला जा रहा है और राज्यों में वो अपने राज्य के जो जनपद हैं उनमें जो देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो लॉकडाउन है वो खुलता ही जा रहा है और जो मॉल, सिनेमाघर, इन सब की परमिशन धीरे धीरे दी जा रही है। तो जनता में भी एक तरीके का जो जागरूकता देखी जा रही है। काफ़ी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर रहे थे, लेकिन अब जो जैसा कि लॉकडाउन भी खुल गया है और रोडवेज में जो बस में पहले लिमिट के हिसाब से जो सवारियां चल रही थी अब धीरे धीरे बढ़ाई भी जा रही हैं। पहले जो 100 की जगह 50 सवारियां जा रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसमें जो सवारियां हैं बहुत ज़्यादा बैठ सकती हैं। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि जनता के बीच अभी भी जो कोरोना का भय है वो अभी निरंतर बना हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हो कि किस तरीके का नज़ारा आप जो अलीगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है आपको तस्वीरें साफ तौर से देखी जा रही हैं कि यहाँ कोरोना का अभी भी लोगों में भय दिख रहा है। कोरोना का असर कम होने के साथ ही अब परिवहन को लेकर भी तमाम तरह की छूट दी गई है, लेकिन कोरोना को लेकर जरूरी प्रोटोकॉल को लोग नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। जो सरकारी सवारी गाड़ियां हैं, गैर सरकारी सवारी गाड़ियां हैं, चाहे ऑटो हो, मैजिक हो या रिक्शा हो या बैटरी रिक्शा, उनको परमिशन दी गई थी कि 2 से 3 जो लोग रहे, यात्रियों की संख्या सीमित की गई थी। कानपुर में ऑटो रिक्शा है, मैजिक है, भारी संख्या में चलती है जो सवारियों को ढोती है। उनमें क्या स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। कहाँ जा रहे हैं? भोगनीपुर। हाँ, भोगनी। मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं। हाँ? और ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर ये स्थिति अगर आप देखेंगे किस तरह से भरा जा रहा है। आज ही कोरोना प्रोटोकॉल का जो दिया गया है, इसमें जो 4 पहिया वाहन थे उन्हें 4 लोग बैठने की अनुमति थी। किस तरह से आप देखिए, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है और किस तरह से इन्हें भरा। तमाम प्रोटोकॉल और नियमों को ताक पर रखकर गाड़ियों में सवारी बुरी तरह से भरी जाती है। इस बीच लोगों ने ना मास्क का ख्याल रखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि लोग इस बात को पूरी तरह से भूल चुके हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है और सवाल पूछने पर लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। प्रोटोकॉल आया था किस तरह से? रोडवेज में भी तो प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, उनसे तो कोई कुछ नहीं। रोडवेज आपने क्यों नहीं पालन किया है? सवारी कोई मास्क नहीं लगाए, 4 की अनुमति है, इसे भूसे की तरह भरा गया है। तो बड़े भाई ये बताइए आप, हर आदमी अगर यही कहेगा दूसरों पे, बताइए 90 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आप। ये देखिए, ये कहना कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसका हवाला देते हैं, कहीं ना कहीं कई बहाने हैं। और भी स्थिति देखिए आप, इस तरफ अगर रहेंगे किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। आज ही जो अनुमति है, वो जो लॉकडाउन है वो हटाया गया है
जो मॉल्स हैं, होटल्स हैं, उन पे भी और सवारी गाड़ियां किस तरह से ठसाठस भरी चल रही हैं। अगर पीछे मैं बोलूँगा कैमरामैन की स्थिति अगर देखिए कानपुर की, लगभग आपको 5 से 10% लोग ही दिखेंगे जो मास्क लगाए हुए। अनलॉक के बाद भले ही लापरवाही न बरतने का संदेश दिया गया है, लेकिन बाजारों की भीड़ पूरी तरह से लापरवाह नजर आई है। बाजारों में दुकान खुलने के साथ ही लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए पहुंची और इस बीच कोरोना के होने को लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना मास्क का ध्यान है। सैनिटाइजर के इंतजाम को तो पूछिए ही मत। ये तस्वीरें एक बार फिर डरा रही हैं, क्योंकि ये तय है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और अगर तीसरी लहर आएगी तो ये लापरवाही जान पर भारी पड़ जाएगी। सहारनपुर से आलोक तनेजा, अलीगढ़ से आकाश कुमार और कानपुर से आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज। तो अनलॉक जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, लगातार वो लोगों को संक्रमित कर रहा है और तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए और लगातार जुड़े रहिए आप सब प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।